अब से ठीक 48 घंटे पहले होने वाली मुलाकात इस वक्त मुल्क की सियासी मंजरनामे पर मौजूद बहस है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद हल्के इस मुलाकात को अपनी कामयाबी बनाकर पेश कर रहे हैं। अब इस मुलाकात में क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस बात को अपनी अचीवमेंट या किस बात पर भंगड़े डाल रही है, ये सेलिब्रेशन मोड क्यों ऑन किया हुआ है, ये अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब से ठीक 48 घंटे पहले होने वाली मुलाकात इस वक्त मुल्क की सियासी मंजरनामे पर मौजूद बहस है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद हल्के इस मुलाकात को अपनी कामयाबी बनाकर पेश कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको अपनी अचीवमेंट करार दे रही है। हमने ख्वाजा आसिफ साहब यानी डिफेंस मिनिस्टर के मुँह से ये सुना कि एक मुलाकात आर्मी चीफ की इमरान खान साहब से हुई, एक मुलाकात हुई है जो गवर्नमेंट के नोटिस में है, और दूसरी मुलाकात जिसका हवाला दिया जा रहा है जो अब से 48 घंटे पहले हुई है वो इमरान खान और आर्मी चीफ के माबैन बराह रास्त तो नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान के नीचे जो सेकंड टियर लीडरशिप है पीटीआई की उसकी मुख्तदर हलकों के साथ हुई है। अब सेकंड टियर लीडरशिप कौन सी है, उसमें परवेज़ खटक भी हैं, उसमें असद उमर भी हैं, उसमें फैसल वाडा साहब भी हैं जिनका झूठ कल पकड़ा गया, वो भी इसमें काफ़ी हद तक इंगेज रहे हैं। फिर कुछ ऐसे राब्ताकार हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुख्तदिर हलकों के माबैन एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सेकंड टियर और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुलाकात हुई है और आपको पता है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी तो इस हवाले से अपना खुसूसी किरदार अदा कर रहे हैं। ना सिर्फ इमरान खान इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं बल्कि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है। अब इस मुलाकात में क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस बात को अपनी अचीवमेंट या किस बात पर भंगड़े डाल रही है, ये सेलिब्रेशन मोड क्यों ऑन किया हुआ है, ये सारी बातें आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले पीडीएम हुकूमत की तरफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन के अंदर क्या हो रहा है या उन स्टेटमेंट से क्या नज़र आता है, मैं ज़रा क्विकली वो आपके सामने रखता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, बड़ी दानिशमंदाना गुफ्तगू करते हैं, जिन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की भी बात की थी, ट्रूथ कमीशन बनाने की बात कर रहे थे। वो इदारों की सियासत से जो मुदाखलत है, सियासत में मुदाखलत उसकी हामी नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि इदारों को सियासत से दूर होना चाहिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है, ये जो एक्सटेंशन का कानून बनाया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दौरे हुकूमत के अंदर, इस एक्सटेंशन के कानून को ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी एक्सटेंशन का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद किया जाना चाहिए और पार्लियामान को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि कानून साजी पार्लियामान से हुई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में। और आपको पता है कि किस शख्सियत को एक्सटेंशन देना मकसूद था, वही आर्मी चीफ जो नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा। उसी आर्मी चीफ की परफॉर्मेंस के ऊपर इमरान खान साहब अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए से मोहर तस्दीक सब्त करते रहे और फिर उसी जनरल बाजवा को इमरान खान ने, जो नवाज शरीफ जिनको लेके आए थे, उनको इमरान खान ने एक्सटेंशन दे दी, तौसी दे दी। ना सिर्फ उनको तौसी दी बल्कि उनकी तौसी के लिए एक ऐसी प्रोविज़न क्रिएट की गई कि जिसके ज़रिए से आपने एक्ट चेंज कर दिया, आर्म फोर्सेस एक्ट में भी तरमीम की गई और आपने एक्सटेंशन का कानून बना दिया। उम्र की हद का भी तयन आपने कर लिया कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी उम्र की हद क्या होगी। अब उस कानून को तब्दील करने की बात हो रही है। सवाल यह है कि आज उस कानून को तब्दील करने की बातें क्यों हो रही हैं। कल तक जब पीटीआई ये कर रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम छोटी बड़ी जमातें जो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है वो पार्लियामान के अंदर मौजूद थी और किसी एक ने भी इसके ऊपर मज़ामत नहीं की थी, बल्कि ये कंसेंसस के साथ एक्ट बना था। यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसको इनिशिएट किया था, उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन कंसेंसस के साथ पार्लियामान से ये एक्ट मंजूर हुआ था। आज उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। नंबर 1, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने पार्लियामान के अंदर जावेद लतीफ़ साहब को बड़ा धुआंधार खिताब करते हुए सुना और जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि ये जो बैकडोर चैनल ऑपरेट हो रहा है या किसी के साथ डील की जा रही है, इस डील की कोई गुंजाइश नहीं है या मुल्क किसी डील या ढील का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको पता है कि जावेद लतीफ़ साहब जब बात करते हैं तो वो मरीम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के इमा पर उनकी थपकी के साथ, उनकी आशीर्वाद के साथ, या यूँ कहिए कि उस कैंप के आदमी हैं, तो उसी बयानिए को लेकर आगे चलते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी भी यकीनन उसी कैंप से हैं, वो नवाज शरीफ के हिमायत याफ्ता वज़ीर आज़म थे, उनकी हिमायत के बगैर वो नहीं बन सकते थे।
अच्छा, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी के माबैन डिफरेंसेस रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त हुकूमत के अंदर नहीं है, यानी हुकूमत में ना होने से मुराद ये है कि कोई ओहदा उनके पास नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में आना भी जो है मुनासिब नहीं समझा, कोई ओहदा उन्होंने नहीं लिया। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी एक से है और नवाज़ कैंप के आदमी है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी के कुछ डिफरेंसेस हमेशा से रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अब डिफेंस मिनिस्टर है। वो ये कह रहे हैं कि मामलात को बातचीत के ज़रिए से हल होना चाहिए। बैठें, बात करें। मुल्क जो है वो अनारकी का, इंतशार का, गैर यकीनियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं। क्या है जो तब्दील हुआ है? यानी यूँ लग रहा है कि अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर दो किस्म के बयानिए हैं और हैं। एक मज़ामत का बयानिया होता है हमेशा और एक मफामत का बयानिया होता है। एक तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, दूसरी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की जाती है। अच्छा, अब ये हो गए स्टेटमेंट्स। ख़ास तौर पे याद रखिएगा जो मैंने शाहिद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट आपको कहा। अब चलते उस मुलाकात की तरफ जो 48 घंटे पहले हुई है। उस मुलाकात में क्या हुआ, मैं उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये मुलाकात उसी मुलाकात की कड़ी थी जो मुलाकात आज से तकरीबन एक महीना पहले असद उमर साहब, जल उमर के बेटे हैं, आपको पता है कि वो भी उनका भी इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ है। उनके भाई मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो भी इसी ताल्लुक़ की बुना पर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते रहे हैं। आला जो अस्करी क़यादत है उससे मिलते रहे हैं। तो जो असद उमर साहब हैं उनकी मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन एक महीने पहले। उस मुलाकात में उन्होंने फायर फाइटिंग की कोशिश की थी और उसमें जनरल बाजवा को जाकर मिले थे और ये कहा था कि देखिए हमारे तो मिसाली ताल्लुकात हैं, हम तो हाइब्रिड रजीम रहे हैं, हमारे दरमियान एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है जो शायद पहले नहीं था, तो हम ये चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें। अच्छा, वो बाजवा साहब बड़े परेशान हुए कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे और आपके मिसाली ताल्लुकात, मेरे बारे में कह रहे हैं आप? मैं वही हूँ जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, मैं वही हूँ जो जिसका ट्रेंड नहीं हटा रहे आप ट्विटर से। मतलब ये बाजवा साहब ने इन द बैक ऑफ हिज माइंड ये सोचा कि भाई ये मेरे और आपके मिसाली ताल्लुकात, ये कैसी बात है। तो बाजवा साहब ने इस चीज़ को बाय नहीं किया। अब यकीनन ठीक बात है, मतलब एक तरफ आप हम चौकीदार कह रहे हैं, न्यूट्रल कह रहे हैं, जानवर कह रहे हैं, मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं मिसाली ताल्लुकात, भाई ये कैसे हो गया? तो उस वक्त भी उनकी कोशिश यही थी कि बाजवा साहब को ये बावर कराया जाए कि भाई हम चल सकते हैं, हम ही चल सकते हैं, आप ऑर्डर दे, यस बॉस, हुक्म की तामील हो जाएगी। अब उसी मुलाकात के तनाजुर में इस मुलाकात के अंदर भी जाकर जनरल बाजवा से ये कहा गया कि देखिए हमारे और आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो उन ताल्लुकात को उसी सतह के ऊपर लेकर आते हैं जिस सतह पर हम काम कर रहे थे। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, भूल चूक हो जाती है, हमारी क़यादत से हुई है, लेकिन हमारी क़यादत अब शर्मिंदा है। हमारी क़यादत को ये पता है कि हम आपके बगैर चल नहीं सकते हैं, तो कोई नहीं, आप गुस्सा थूकिए। ये जो आप एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, आज़म स्वाति साहब को भी जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि बराहना करके मारा गया, शहबाज गिल को भी बराहना करके तशद्दुद किया गया, इमरान खान साहब कहते हैं, ऑल्दो मेडिकल रिपोर्ट कुछ उससे बिल्कुल बरक्स बताती है। तो इस गुस्से को थूकिए और बैठ के बातचीत कर लेते हैं। आपको पता है कि हमसे ज़्यादा तो हुक्म की तामील कोई नहीं कर सकता। आपको तो पता है कि नवाज शरीफ जो है उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लेके आता है और फिर उसके बाद उसी से लड़ाई करके बैठ जाता है, और उनके जो ताल्लुकात फ़ौज के साथ रहे हैं वो भी हिस्ट्री है। तो ये बावर कराया जा रहा है कि हम आपके हुक्म की तामील करेंगे, आप कहेंगे बच्चा जमूरा घूम जा, तो हम कहेंगे घूम गया उस्ताद। तो ये बात बावर कराई जा रही है। और फिर ये प्रोविज़न जो इमरान खान साहब ने कही थी कि प्रोविज़न ऐसी क्रिएट की जा सकती है कि जिसमें बाजवा साहब कंटिन्यू करें। अब इमरान खान साहब को उनकी जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है उसको पता है कि इंतखाबात तो नहीं हो सकते। इंतखाबात इसलिए नहीं हो सकते कि जो इत्तेहादी हुकूमत है जो प्रैक्टिकली ऑर्डर ले रही है लंदन से ये फ़ैसला आया है, और इसहाक डार साहब ये फ़ैसला लेके पाकिस्तान पहुँचे हैं और कल उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब भी किया है कैब से। तो उसमें वो ये तय कर चुके हैं कि इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आप एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब तारीख चाहते हैं तो मैं तारीख बता देता हूँ, इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे, तो हुनर आम है।
तो इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, इलेक्शंस होने के नहीं हैं, ये फैसला अटल है। अब इलेक्शंस नहीं होने के तो फिर इसका मतलब मामला मार्च का तो नहीं है, मामला तो फिर नवंबर का है, मामला है 29 नवंबर का। और 29 नवंबर इमरान खान और उनके जो हवारी हैं उनके ख्वाबों में आ रही है। और ये 29 नवंबर ऐसी है कि जिसने इमरान खान और उनके लोगों की नींदें हराम की हुई हैं, नींदें उड़ाई हुई हैं, उनको करवटें बदलना पड़ती हैं, सारी रात नींद नहीं आती। कहते हैं कि नींद है कि आती नहीं है और बेचैनी है कि जाती नहीं है। तो ये मामला तो हैं, और ख्वाबों में भी एक वो जो मामला है ना, नए आर्मी चीफ के पास, और चेहरे आते हैं जहन में, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कि इसको ना कर दे, कोई उसको ना कर दे। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेकुलेशंस बहुत करते हैं, उनमें से एक इमरान खान के अहम इत्तेहादी शेख रशीद साहब भी। और शेख रशीद साहब ने एक ऐसी मैं बड़ा गैर पार्लिमानी से लफ्ज़, लेकिन चवल मारी है। वो चवल क्या मारी है उन्होंने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया उनसे, शेख रशीद साहब से, कि भाई आप यानी इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, जनरल फैज़ की तो बात ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर किसको लगाना चाहते थे? उसको लगाना चाहते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। यानी आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं या किसको मामू बनाने की कोशिश करते हैं? उसको लगाना चाहते थे जो इस दुनिया में नहीं है। तो आपको पता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, याद आ गया होगा आपको। उस वक्त क्या प्रोपेगेंडा हुआ, उस वक्त कैसी कैंपेन चलाई गई, और फिर शेख साहब जैसा आदमी वो ऐसी चवल मार रहा है कि भी उसको लगाना चाहते थे जो सीनियरिटी में भी नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सीनियरिटी लिस्ट में भी उनका नंबर कोई 8वां 9वां था, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ चेहरे हैं जो जहनों में आ रहे हैं। नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले अक्टूबर में ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि अगले 6-7 दिन में कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर अगर कोई अपॉइंट भी हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर आपका बड़ा ख़तरनाक एजेंडा है, उस ख़तरनाक एजेंडे पे आप चलेंगे तो आपको मार ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप बंद गली के अंदर हैं। मज़ीद आप बंद गली में अपने आप को नहीं धकेल सकते। तो इस वक्त मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इमरान खान रात की तारीकी में बिच के डील तलाश कर रहे हैं, ढील तलाश कर रहे हैं, और एक सेफ पैसेज तलाश कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के अंदर उन्होंने जो एक इस जगह पे एक कैंपेन चलाकर यहाँ तक पारा पहुँचा दिया है, और ये कोशिश की है, जहाद है ये, हकीकी आज़ादी है, जो मेरे साथ है वो मोमिन है, जो मेरे साथ नहीं है वो मुशरिक है। यानी ऐसी बातें उन्होंने कर दी हैं। तो अब पीछे हटना या मार्च ना करना, एहतजाज ना करना, जेल भरो तहरीक ना चलाना, अगर ये नहीं करना है, और नहीं करना, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं करना। अब सेफ पैसेज क्या होगा, सेफ एग्ज़िट क्या होगा, सारे का सारा मामला इसी के ऊपर मुनहसर है। वो सेफ पैसेज किसी साइफ़र की तहकीकात की सूरत में निकल आए, वो सेफ पैसेज कोई किसी तरमीम की सूरत में निकल आए, जी ठीक है हम इस पे बैठ जाते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पे निकल आए, वो ईवीएम के मामले पे निकल आए, इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर निकल आए, लेकिन इन सब बातों के लिए ये मशरूत होंगी पार्लियामान में वापसी के साथ। तो अगले आने वाले 5-7 दिन के अंदर जो नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक की ग्राउंड रियलिटीज़ ये है। देखते हैं कि अगले 5-7 दिन के अंदर क्या मामला इसी तरह से आगे बढ़ता है या ग्राउंड रियलिटीज़ बदल जाती है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।